ये हस्की बिल्कुल भी प्यासा नहीं था, फिर भी वह जल स्रोत पर कब्जा जमाए हुए था। जब भी कोई कुत्ता पास आने की हिम्मत करता, वह उसे क्रूरता से भगा देता। पास के कुत्ते गुस्से में होते हुए भी चुपचाप सिर झुका लेते। लेकिन नया आया बड़ा आदमी एक अपवाद था। वह दूसरी बर्फ की सतह पर गया, धीरे से अपने अगले पंजे उठाए और मोटी बर्फ को तोड़ दिया। बाकी कुत्तों ने यह देखा और तुरंत वहां दौड़ पड़े। लेकिन बक ने हस्की की तरह स्वार्थी नहीं था। उसने उदारता से कुत्तों के साथ जल स्रोत साझा किया। ये सब देखकर भी हस्की ने कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि उसने अपना गुस्सा अन्य कुत्तों पर निकाला। अपनी स्थिति को चुनौती मिलते देख उसने स्लेज खींचने के दौरान बक को जानबूझकर परेशान किया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी छोटी सोच वाली हरकतें उसे नेता कुत्ते की स्थिति से वंचित कर देंगी। इस दिन जब महिला मालिक आगे रास्ता देख रही थी तो अचानक बर्फ की सतह टूट गई। वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और बर्फीले ठंडे नदी के पानी में गिर गया। जैसे ही उसने लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा, वह तेज धारा के कारण बर्फ की सतह के नीचे बह गई। खतरे को महसूस करते हुए बक तुरंत पानी में कूद गया। फिर तेजी से तैरकर महिला मालिक के पास पहुंचा, अपने शरीर से उसे ऊपर उठाया और बार बार बर्फ की सतह पर धक्का देने लगा। कई प्रयासों के बाद वह आखिरकार महिला मालिक को किनारे पर ले आया, लेकिन खुद उसके पंजे फिसलने के कारण फिर से पानी में गिर गया। ये देखकर ब्लैक भाई बहुत चिंतित हो गया और बर्फ की सतह पर बक को ढूंढने लगा। उसने बर्फ को तोड़ने के लिए चाकू भी निकाला, लेकिन केवल 2 बार वार करने पर छोटी चाकू 2 हिस्सों में बंट गई। जब ब्लैक भाई हार मानने वाला था तो अचानक पास से एक लकड़ी का टुकड़ा आया। उसने तुरंत उसे लिया और मोटी बर्फ की सतह पर मारने लगा। कुछ देर मारने के बाद ब्लैक भाई को एहसास हुआ कि लकड़ी का टुकड़ा किसने दिया था। जब उसने मुड़कर देखा तो लेबक पहले ही नदी से तैरकर बाहर आ चुका था। भाग्यशाली तारे को देखकर ब्लैक भाई अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। लेकिन यह दृश्य हस्की ने भी देखा। जो सहन नहीं कर सकता वह अंततः फट पड़ेगा। कहावत है कि एक पहाड़ में 2 शेर नहीं रह सकते। स्लेज टीम में भी यही लागू होता है। टीम में केवल एक नेता भीड़ हो सकती है। जब बक और अन्य साथी खुशी से खरगोश को पकड़ रहे थे तो उसने अचानक दया दिखाकर खरगोश को छोड़ दिया। जब खरगोश अपनी जान बचने पर खुश हो रहा था तो अचानक हस्की आ गया और उसे मार डाला। फिर उसने बक को चुनौती भरी नजरों से देखा। अगले ही पल वह फिर सामने आ गया। आखिरकार स्लेज टीम में केवल एक ही नेता हो सकता है और कोई दूसरा कुत्ता नहीं हो सकता। हालांकि बक का आकार हस्की से दोगुना था, लेकिन अपनी स्थिति की रक्षा के लिए उसने तुरंत हमला कर दिया। लेकिन आरामदायक जीवन जीने वाला बक हस्की का मुकाबला नहीं कर सका। इसके अलावा लाड प्यार भरी जिंदगी के कारण वह जल्दी ही खुद को बुरी तरह घायल कर बैठा। हस्की ने उसे जल्द ही दूर फेंक दिया। अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी को देखकर उसने ताने मारने वाले इशारे किए। अन्य कुत्तों ने यह देखा और तुरंत वहां से चले गए। बिल्कुल भी हस्की के पास नहीं रहना चाहता था। केवल एक कुत्ता वहीं खड़ा रहा और बक की ओर जोर जोर से भौंकने लगा। अगले ही पल बक ने अपने दांत दिखाए और खड़ा हो गया। हस्की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत बक की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन उसे दूसरी तरफ से गले में काट लिया गया। अंततः हस्की एक ही बार में बक द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। इस समय नीचे खड़े कुत्ते अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रहे थे और हारने वाले हस्की के पास स्लेज टीम में बने रहने का चेहरा नहीं था। इस तरह हस्की चुपचाप चला गया, केवल एक अकेली परछाई छोड़कर। सुबह जल्दी उठकर दाहे एरहा को ढूंढने लगा, लेकिन चाहे उसने कितना भी पुकारा वह दूसरे व्यक्ति की छवि को नहीं देख सका। समय पर संदेश पहुंचाने में देरी न हो, इसलिए बक ने तुरंत नेता कुत्ते की जगह ले ली। बड़े काले ने उसे कॉलर पहनाया। पीछे के कुत्ते नए नेता पर पूरा भरोसा कर रहे थे। सब कुछ तैयार होने के बाद टीम फिर से तैयार होकर निकल पड़ी। बक के नेतृत्व में कुत्तों की गति बढ़ गई। दाहे ने भी इसे महसूस किया।